हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोडर्स यूट्यूबिया में। मैं हूं सत्यम और आज की हमारी वीडियो हमारे HTML और CSS की प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 23 होने वाली है, जहां पे हम देखेंगे कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होता है, वो कैसे काम करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो भी सारे बेसिक काम है, फोल्डर बनाना और वो बॉयलर प्लेट लगाना, तो मैं सब लगा के मैं आपको वहाँ पर मिलता हूँ। हाँ, तो मैंने अपने सारे बेसिक काम कर लिए हैं, फोल्डर बनाया, बॉयलर प्लेट लगाया और मैंने हेडिंग 2 दिया है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और बाद में फिर मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करके यहाँ पे मैंने मार्जिन और पैडिंग दोनों को 0 कर दिया है। तो अब चलो डिस्प्ले प्रॉपर्टी समझते हैं। देखो, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का मतलब आपको नाम से समझ आ रहा होगा। HTML में हर एक एलिमेंट का डिस्प्ले करने का तरीका होता है। डिस्प्ले मतलब कैसा कि मैंने पहले बताया आपको, एक ब्लॉक लेवल होता है, एक इनलाइन लेवल होता है। एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है आपका, एक इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होता है आपका जो पूरा आपका जगह ले ले, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड वो अपना जगह ले ले। और वहीं पे जो इनलाइन एलिमेंट होता है वो क्या करता है, वो बस उतनी ही जगह लेता है जितना उसका कंटेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको समझाने जाऊँ ये चीज़, तो मैं आपको यहाँ समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ब्लॉक लेवल एलिमेंट में मैं हेडिंग 3 और एक डिव डालने वाला हूँ, जो कि जिनका जो डिस्प्ले का जो बाय डिफॉल्ट होता है वो ब्लॉक लेवल का होता है, मतलब कि वो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जगह ले लेंगे, भले ही कंटेंट कितना छोटा रखो कितना बड़ा रखो। और इनलाइन में मैं एक स्पैन यूज करने वाला हूँ, जो कि एक इनलाइन एलिमेंट होता है जिसमें आप जितना कंटेंट डालेंगे वो उतना ही जगह लेगा। और ये दोनों जो एलिमेंट है ना, ये दोनों एलिमेंट में मैं डालूंगा बॉर्डर और बैकग्राउंड, ताकि आपको समझ आए कि कितना स्पेस ले रहे हैं। बाद में उसके आगे मैं बताता हूँ कि मैंने ये बात क्यों बताया और उसके आगे कैसे हम जानेंगे डिस्प्ले कैसे काम करता है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। वेलकम टू कोडर्स यूटोपिया और हैप्पी कोडिंग और एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कमिटमेंट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक दे दूंगा और फिर मैं एक HR भी दूंगा, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ये बेसिकली एक डिवाइडर दे देगा आपको, और फिर एक ब्रेक दूंगा। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ब्लॉक लेवल है और जो नीचे वाला है वो इनलाइन एलिमेंट है। अब चलो दोनों पे मैं क्लास लगाता हूँ। एक्चुअली दोनों पे नहीं, तीनों पे क्लास लगाते हैं। मैंने तीनों पे क्लास लगा दिया है। अब मैंने क्लास तो लगा दिया, लेकिन उसको टारगेट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं हीरो नाम का क्लास लगाया हूँ, तो डॉट हीरो, और फिर मैं एक बार चेक करने के लिए देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिस्प्ले नन, तो वो सब नन हो गए, मतलब सब गायब हो गए। उसका जो डिस्प्ले नन कर दिया मैंने, तो विच मीन्स कि वो काम कर रहा है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं। मैं दूंगा बॉर्डर एक 1 पिक्सल सॉलिड रेड, हाँ रेड, या तो मैं RGB का यूज़ करूँगा, कोई भी रैंडम कलर उठा लेता हूँ। और साथ ही साथ मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर ब्लू, अगेन मैं RGB का यूज़ करूँगा। अब मैं करता हूँ कंट्रोल सेव। अब देखो आउटपुट देखो क्या आ रहा है। मैं ये सब का कर दूंगा कलर वाइट, देखने में अच्छा नहीं लग रहा वो कलर वाइट। कंट्रोल सेव। अब देखो क्या हो रहा है, वो देखने से पहले पैडिंग लगा लेता हूँ। वो अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे बहुत चिपका चिपका लग रहा है वो पैडिंग। ऊपर से आप दे दो 15 पिक्सल अच्छा खासा, और बगल से 5 पिक्सल। कंट्रोल सेव। हाँ, तो अब देखो क्या हो रहा है कि जो ऊपर वाला आपका ब्लॉक लेवल वाला एलिमेंट था, उसने शुरू से लेकर अंत तक जगह ले लिया। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया है, और ये सब बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो अगर लगातार प्लेलिस्ट को देखते आ रहे हैं, या जिनको पता है ब्लॉक लेवल या इनलाइन एलिमेंट कैसे काम करता है। और जो इनलाइन एलिमेंट है उसके अंदर इतना ही जगह है, तो उसने इतना ही स्पेस लिया है। तो इसी को हम कहते हैं कि अगर कोई पूछेगा ये एलिमेंट का डिस्प्ले क्या है, इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी वो क्या है, तो उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होगी ब्लॉक लेवल की, मतलब डिस्प्ले उसका ब्लॉक होगा और इसका जो डिस्प्ले होगा वो इनलाइन होगा। दो चीज क्या, एक डिस्प्ले ब्लॉक, दूसरा आपका डिस्प्ले इनलाइन। तो दो प्रॉपर्टी होती है, पहला तो आपका डिस्प्ले ब्लॉक होता है। अगर आपको किसी चीज को इनलाइन में कन्वर्ट करना है तो आप उसको इनलाइन में कर सकते हो, किसी इनलाइन को ब्लॉक में करना है तो वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं डॉट हीरो को, जो कि तीनों ही है, मैं डिस्प्ले कर दूंगा इनलाइन। तो जो स्पैन है वो तो इनलाइन ही है, लेकिन जो ब्लॉक है वो भी इनलाइन हो जाएगा। देखिए, तो जितना भी आप वेलकम टू कोडर्स यूटोपिया जो भी था, हैप्पी कोडिंग था, ये दोनों जितना कंटेंट है उतना ही जगह लिया, ना कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पूरा जगह उसने अपना लिया है। जितना कंटेंट है उतना ही जगह लिया है। तो डिस्प्ले इनलाइन जब भी आप करोगे किसी प्रॉपर्टी को, तो वो उतनी जगह लेगा जितना उसका कंटेंट है। अब ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्प्ले ब्लॉक करूंगा तो मैं क्या होगा, डिस्प्ले ब्लॉक, कंट्रोल सेव करता हूँ।
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो तीनों एलिमेंट है, जो ऊपर दो थे वो तो डिस्प्ले ब्लॉक था ही, जो तीसरा मेरा इनलाइन एलिमेंट था वो भी ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको एक छोटा सा यूज समझ आ गया कि मतलब जो ब्लॉक है आप उसको इनलाइन कर सकते हो, जो इनलाइन है आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। अब दो चीज समझने वाली बात है कि क्या होता है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। अगर कोई ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है तो उस पर आप पैडिंग और मार्जिन बड़े आसानी से लगा सकते हो, मतलब पैडिंग आप लगा सकते हो प्लस आप मार्जिन भी लगा सकते हो। लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट होता है उस पर आप पैडिंग मार्जिन लगाने में आपको दिक्कत होगा। दिक्कत क्यों होगा? क्योंकि इनलाइन एलिमेंट का जो बाय डिफॉल्ट नेचर उसका ये है कि जितना कंटेंट है उतना ही लेगा, जितना कंटेंट है उतना ही वो जगह लेगा, मतलब वो खुद कंजेस्टेड रहता है, उसके अंदर खुद उतना स्पेस नहीं होता, जितना कंटेंट रहेगा उतना ही जगह लेगा। तो उसमें आप बाहर कैसे मार्जिन, बाहर कैसे पैडिंग, उसको स्टाइलिंग करने में आपको दिक्कत होती है। जहाँ की ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो आप उसको कुछ भी कर सकते हो, आप इसका विड्थ सेट कर सकते हो आप, लेकिन इसका विड्थ सेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ, विड्थ मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, कंट्रोल सेव करता हूँ, तो जैसा कि आप लोग ने देखा जो ऊपर वाला है उसका विड्थ 20 पिक्सल हो गया, जो कि बहुत छोटा और बहुत गंदा लग रहा है। लेकिन इनलाइन का नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इनलाइन में भी तो मैंने हीरो लगाया है, तो इस पर भी होना चाहिए था, पर उस पर वो काम नहीं किया, सिर्फ ऊपर जो ब्लॉक लेवल वाला एलिमेंट है उस पर काम किया। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर कोई ब्लॉक लेवल वाला एलिमेंट होगा तो आप उस पर बड़े आसानी से आप कोई भी स्टाइलिंग लगा सकते हो, जैसे कि आप विड्थ लगा सकते हो, आप उसको मार्जिन ऑटो कर सकते हो, और आप पैडिंग मार्जिन बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। आप कभी कोई स्ट्रक्चर तैयार करोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगा वहां पे स्टाइलिंग करने में, इन कंपैरिजन टू जो आपका इनलाइन एलिमेंट है उसके। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर होगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधी भाषा है, सीधी सी बात है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे आप स्टाइलिंग कर सकते हो और इनलाइन एलिमेंट पे भी कर सकते हो, लेकिन उतना नहीं कर सकते जितना ब्लॉक लेवल पे कर सकते हो। तो क्या हो इन केस कि अगर इनलाइन एलिमेंट पे मुझे स्टाइलिंग करना होगा, कोई इनलाइन एलिमेंट मैं चाहता हूँ कि उस पर मैं स्टाइलिंग करूँ, उस पर मैं पैडिंग, मार्जिन, विड्थ, सारी जो भी मैं जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे काम करता है उस पर काम करे, तो वहां पे हमारी तीसरी प्रॉपर्टी आती है। पहली कौन सी थी? पहली प्रॉपर्टी आपका डिस्प्ले ब्लॉक है, दूसरी आपकी डिस्प्ले इनलाइन है। मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पहली आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक है, दूसरी आपकी डिस्प्ले इनलाइन है, और तीसरी जो प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है। मतलब क्या है, नाम से आपको समझ आ रहा होगा, कोई इनलाइन एलिमेंट को वो ऐसे वो ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं करता, वो रहता है इनलाइन एलिमेंट का ही है, बट आप इस पे सारे ब्लॉक लेवल वाले काम कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे पहले यहाँ का जो विड्थ है इसको हटा देता हूँ, बैक टू नॉर्मल कर देता हूँ, कंट्रोल सेव कर दिया मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं करूँगा पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, कंट्रोल सेव किया, इनलाइन ब्लॉक हो गया, ऊपर जितना कंटेंट था उतना ही जगह ले लिया। इनलाइन एलिमेंट को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो ब्लॉक लेवल वाला एलिमेंट है वो इनलाइन में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा विड्थ 20 पिक्सल, कंट्रोल सेव किया मैंने। तो आपने देखा जो नीचे वाला इनलाइन है वो भी 20 पिक्सल में हो गया। लेकिन अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हटा दूंगा तो इस पर स्टाइलिंग विड्थ वाला काम नहीं करेगा, इस पर सिर्फ ऊपर वाला काम करेगा। लेकिन अगर मैं इसको लगा देता हूँ तो नीचे वाले पे भी स्टाइलिंग काम कर रहा है, मतलब आप इसको विड्थ भी आप इसका सेट कर सकते हो, आप इसको मार्जिन ऑटो भी कर सकते हो, आप जो भी आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है। ये सब देखो बहुत एक छोटे एग्जांपल है, लेकिन जब मैं आप ऐसे समझो ना कि वेबसाइट जब डिजाइन करोगे तो वहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, आपका नेविगेशन बार होगा, कुछ सेक्शन होगा, कुछ बॉक्स होंगे, तो आपको उसको स्टाइलिंग करना है, किसी का विड्थ छोटा करना है, किसी का बड़ा करना है, तो वो सब सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा काम देता है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, और इसको अच्छे समझाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, पहले जो हीरो वाला सेक्शन है इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ ताकि वो काम ना करे, और सेम मैं HTML में भी आऊँगा और सेम यही चीज़ करूँगा। इसको मैं हटा देता हूँ, हटा नहीं देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं नीचे आता हूँ, मैं सबसे पहले एक डिव बनाऊंगा। वो डिव क्या रहेगा, डिव डॉट कंटेनर, ठीक है। अब उसके अंदर मैं नीचे मतलब उस कंटेनर के अंदर मैं 3 डिव और बनाऊंगा, मतलब उसके जो चाइल्ड कंटेनर है ये आपका पेरेंट कंटेनर हो गया, और इसके अंदर मैं 3 चाइल्ड कंटेनर बनाऊंगा। तो डिव डॉट मैं उसका नाम क्या दूं, मैं चाइल्ड कंटेनर ही देता हूं, चाइल्ड कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ नाम भी दे देता हूँ उसका, जैसे कि मैं डाल दूंगा बॉक्स 1, और सेम कॉपी करके मैं 2 और बनाऊंगा, 2 3, लेकिन यहाँ पे मैं कर दूंगा बॉक्स 2, और यहाँ पे कर दूंगा मैं बॉक्स 3। मैंने कंट्रोल सेव किया, यहाँ पे मेरा बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 तीनों आ गया। मैं जल्दी से इसको स्टाइलिंग करूंगा। मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं जो पेरेंट कंटेनर में उसको टारगेट करूंगा। मैं क्या करूंगा, डॉट कंटेनर
कंटेनर का पहले क्या कर दो, बैकग्राउंड लगा दो आप ब्लू, कंट्रोल सेव, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको करना है पैडिंग ऐड करना है। पैडिंग कर दे रहा हूँ मैं 10 पिक्सल ऊपर से और साइड से 15 पिक्सल, कंट्रोल सेव, ये भी हो गया। अब उसका जो चाइल्ड कंटेनर है मैं पहले उसका वो करूँगा, स्टाइलिंग, चाइल्ड हाइफन कंटेनर, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, और सबसे पहले तो जो ब्लू वाला है इसको मैं हल्का कलर, बहुत लाइट कलर देना चाहता हूँ। कंट्रोल सेव किया, बहुत ज़्यादा ही लाइट हो गया, मुझे कुछ ब्लू में चाहिए। आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ अब दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पे दूंगा मार्जिन, आप ऊपर से दे दो 15 पिक्सल, साइड से भी दे दो 10 पिक्सल। चलो 15 पिक्सल हो गया, 10 पिक्सल हो गया। अभी इसका मैं हाइट भी सेट कर दे रहा हूँ, या मैं हाइट नहीं सेट करता हूँ, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ बिना हाइट के। कंट्रोल सेव कर दिया। अब मैंने क्या किया, देखो एक मेरा कंटेनर है, वो कंटेनर के अंदर 3 चाइल्ड कंटेनर है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अब जो डिवीजन होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिव यूज़ किया है, तो जो डिव होता है उसका बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है, वो ब्लॉक लेवल वाला होता है। मैं जाता हूँ यहाँ पे चाइल्ड कंटेनर करता हूँ, चाइल्ड कंटेनर पे जाऊँगा और पहले मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा ब्लॉक। मैं तीनों प्रॉपर्टी यूज़ करके दिखा रहा हूँ। कुछ चेंजेस हुए, कुछ नहीं हुए, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका ब्लॉक ही रहेगा, ब्लॉक ही था, ब्लॉक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं लिखोगे तो भी ब्लॉक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे करूँगा डिस्प्ले इनलाइन, कंट्रोल सेव किया, तो आपने देखा जितना बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 की औकात थी, जितना उसका जगह था और जितना उसका कंटेंट था, उसके अकॉर्डिंग उसने अपना खाली बॉर्डर कलर जो भी आप बोलो उतना स्पेस लिया, बाकी सबको उसने छोड़ दिया। अब इसके बाद भी अगर मैं बॉक्स 3 के बाद यहाँ पे नीचे में कुछ और ऐड करूंगा ना, तो उसके नीचे नहीं जाएगा, उसके ठीक बगल बगल में आता रहेगा। क्यों आता रहेगा? क्योंकि मैंने चाइल्ड कंटेनर में डिस्प्ले इनलाइन लगा दिया है। लेकिन अब यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन लगा दिया है, तो यहाँ पे मैं अब इसकी कुछ वैल्यू सेट नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि विड्थ मेरा हो जाए 10 पिक्सल, मैं आपको एक रैंडम नंबर लेके दिखा रहा हूँ। कोई चेंजेस हुए? कुछ नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन, और इनलाइन का जो वो होता है कि आप वहाँ पे कोई विड्थ नहीं सेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने अपने खुद ही जगह लिया, जितना जगह उसको मिला उसने खुद ही लिया है। मतलब कंजेस्टेड है ना वो, उसमें जगह कहाँ पे कुछ करने के लिए? कुछ जगह होगा, ब्लॉक लेवल में शुरू से लेकर एंड तक होता है, तो आप वहाँ पे सब कुछ कर सकते हो। आप विड्थ कर रहे हो, पैडिंग हटा रहे हो, लगा रहे हो, लेकिन ये खुद ही कंजेस्टेड है, इसमें तो जगह ही नहीं है, तो इसमें आप क्या ही चेंजेस करोगे? अब यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ अपनी तीसरी प्रॉपर्टी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ब्लॉक मैंने कंट्रोल सेव किया, लेकिन जैसे मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया तो विड्थ जो कि 10 पिक्सल बहुत ही ज्यादा छोटा है, पर फिर भी इसने 10 पिक्सल अपना लिया। इसका जो कंटेंट इससे ओवरफ्लो हो रहा है, बट फिर भी इसने 10 पिक्सल अपना क्या किया, विड्थ लिया। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर आपको स्टाइलिंग करना होगा, कोई इनलाइन एलिमेंट पे आपको स्टाइलिंग करना होगा, तो आप हमेशा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का यूज करोगे। कोई ब्लॉक लेवल पे तो ब्लॉक तो वो रहता ही है, बट कोई इनलाइन एलिमेंट है तो उस पर आप इनलाइन का यूज करोगे, ब्लॉक पे ब्लॉक का करोगे। और कोई ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे आप चाहते हो कि इनलाइन भी रहे बट ब्लॉक लेवल वाले काम हो, उस पर इनलाइन ब्लॉक का आप यूज करोगे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का आप यूज करोगे। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो, जहाँ पे हमने देखा डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे काम करता है। मैं जानने से पहले एक बार रिवाइज करा देता हूँ छोटा सा, कि डिस्प्ले की 3 प्रॉपर्टी होती है। डिस्प्ले क्या होता है, किसी एलिमेंट का शो करने का, उसको दिखाने का क्या तरीका होता है, वो कौन सा वे यूज करता है, उसको हम डिस्प्ले कहते हैं। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी कितनी होती है? 3 प्रॉपर्टी होती है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होता है, डिस्प्ले कहाँ गया, डिस्प्ले ब्लॉक होता है, डिस्प्ले इनलाइन होता है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होता है। तो बेसिकली 3 प्रॉपर्टी होती है जिससे आप इसको टारगेट कर सकते हो, और इसके अकॉर्डिंग बाद में आप इसको स्टाइलिंग दे सकते हो, आप उसका विड्थ सेट कर सकते हो, हटा सकते हो, जो भी करना है, जो भी चेंजेस करना है आप वो कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको कंफ्यूजन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मुझसे पूछिए। और अगर मुझसे नहीं पूछना तो गूगल करिए, मैं आपको हर एक वीडियो में रिमाइंड करता हूँ कि गूगल करना सीखिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।